हुकूमत खुद गंदम नहीं खरीद करेगी, हम उस वक्त तक गंदम नहीं बीजेंगे। जब तक किसानों को गंदम का रेट 5,000 नहीं देंगे, हम गंदम नहीं बीजेंगे। हुकूमत रियासत जो है वो तो माँ के जैसी होती है, लेकिन हमारी रियासतें सुतीली माँ बन गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं हूँ सैयद महमूद बुखारी, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्यारा किसान के साथ। नाज़रीन मोहतरम, पंजाब हुकूमत ने एक ऐलान कर दिया है और उस ऐलान से एक मीडिया ने उसको हाइप दी और उसके ऊपर उछल कूद शुरू हो गई। ऐलान इस तरह से है कि हुकूमत और प्राइवेट लोगों से मुआहदा हो गया, गंदम की जो कीमत है वो 3500 रुपये मुकर्रर कर दी। ये ऐलान जरा गौर तलब ऐलान है और बहुत से फिर किसानों ने मुझे फोन करके पूछा कि जी क्या गंदम का रेट 3500 रुपये मुकर्रर हो गया। तो मैंने उनको कहा कि भोले लोगों, आप फिर ट्रैप हो रहे हो। गुजारिश ये है कि हुकूमत ने किससे ये मुआहदा तय किया, उस मुआहदे का किसान को क्या फायदा होगा। अगर हुकूमत ने मुआहदा किया है प्राइवेट सेक्टर से, तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर कौन है? ये मुआहदा माबैन हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर यानी स्टॉक करने वाले और कौन लोग हैं, ऐसे कौन लोग हैं, हमें बताया जाए कि किससे किसका मुआहदा हुआ। किसान की गंदम वो क्यों खरीदेगा? हुकूमत इस वक्त इस चक्रों में है कि किसी तरह से हम गंदम काश्त करवा लें। मैं पिछले दिनों लाहौर गया हुआ था, मेरी मुलाकात सेक्रेटरी जो ज़राअत है उनके साथ हुई और उनके साथ डिटेल डिस्कस के अंदर मैंने उनसे गुजारिश की कि हमने गंदम नहीं बीजनी, हमें गंदम में फ़ायदा नहीं है। नाज़रीन मोहतरम, आप ये देखिए कि 2023 के अंदर गंदम का रेट 3900 रुपये था और उस वक्त जो है वो DAP की खाद की कीमत जो है वो कम थी बनिस्बत आज के, कि उस वक्त जो है वो 12,000 रुपये थी और आज जो है वो कीमत जो है वो 15,000 रुपये पे पहुंच गई और इससे भी ऊपर पहुंच गई। इसी तरह बिजली के यूनिट के अंदर इजाफा हुआ, इसी तरह आपके डीजल में इजाफा हुआ। और फिर आप ये देखिए कि हुकूमत ने ये बात कही कि हमने जो है वो ये मुआहदा कर लिया और ये भाई हमारा उस मुआहदे से क्या लेना देना किसान का। हम कहते हैं हुकूमत से, हुकूमत पंजाब से, अपनी प्यारी हुकूमत से कहते हैं कि ऐसे मत कीजिए। आप जब तक किसानों को गंदम का रेट कम से कम जो है वो 5,000 नहीं देंगे, हम गंदम नहीं बीजेंगे। किसान ने फैसला कर लिया है कि वो सरसों बीजेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस मुआहदे से किसान को कोई फायदा नहीं है और कल को ये कौन जिम्मेदारी जो है वो लेगा कि वो ना खरीदे और वो अपनी मर्जी से वो खरीदे, तो किसान क्या कर लेगा। तो किसान भाइयों, आप इस बात को मद्देनजर रखिए। और एक और बात आपके गोशगुजार कर दूं कि आपने हुकूमतों के किसी चक्रों में नहीं आना। आप ये देखें कि सिंध हुकूमत, आप वाज़ेह पॉलिसी क्यों नहीं देते? मैं ये कहता हूं कि जब दुनिया पॉलिसीज देती है, हमारा नेबर कंट्री इंडिया जो है वो पॉलिसीज देता है और वो बताता है कि आपकी फसल जो है, आने वाली फसल जो है, अगले साल की फसल है, उसका ये रेट होगा। आप क्यों आज़ाद क्रॉप कमीशन नहीं बनाते जो असेसमेंट करे? देखें, जो 3900 रुपया
मुकर्रर किया था वो किसानों ने मुकर्रर नहीं किया था। उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हुकूमत वक्त ने मुकर्रर की थी और आप ही की हुकूमत थी जिसने 3900 रुपया जो है उसका रेट मुकर्रर किया था। और दूसरी बात, जब तक हुकूमत खुद गंदम नहीं खरीद करेगी हम उस वक्त तक गंदम नहीं बीजेंगे। किसान भाइयों होशियार रहिए। और एक बात और आपको मैं बता दूं किसान भाइयों, देखें दो बातें थी। जिस तरह फ्री मार्केट हुई तो ये रेट बढ़ा भाई, हमसे तो गंदम छिन गई, लेकिन हमें अगले वक्त का आसरा था कि अब जो है वो गंदम का रेट बढ़ रहा है तो अब फ्री मार्केट हो गई है। लेकिन मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब ने वो भी ना होने दिया और पकड़ धकड़ करके अब वो फोर्सेस क्यों गंदम हमसे खरीद करेंगी। पैदा होता है कि जब तक आप क्लैरिटी के साथ नहीं बात करेंगे, आप एक वाज़े पॉलिसी नहीं देंगे, किसान गंदम नहीं बीजेगा। और मैं ये कहता हूँ कि इस साल गंदम कम अज़ कम 50% कम होनी चाहिए। हम हुकूमतों की इन साजिशों का जो किसानों के खिलाफ जो हो रही है उनका मुकाबला किसान भाइयों हम इस तरह ही कर सकते हैं कि हम एक साल गंदम नहीं बीजेंगी और हुकूमत को लग पता जाएगा। ये तो हमारे इख्तियार में है ना, ये तो हम कर सकते हैं ना। और अगर ये हम कर गए तो इंशाल्लाह आप देखिएगा ना हमें लड़ाई की ज़रूरत है ना झगड़े की ज़रूरत है। हुकूमत हमारी बात मानेगी, हमारी डिमांड को मानेगी। आज जो है मकाई, पिछले दिनों जो बारिश हुई यालाबारी, वो सारी मकाई जो है वो किसानों की तबाह हो गई। तो उनको कौन पूछेगा, कौन उसके इस नुकसान का इजाला करेगा। हुकूमत रियासत जो है वो तो माँ के जैसी होती है, लेकिन हमारी रियासतें सुतीली माँ बन गई हैं। अल्लाह इनको हिदायत दे, पाकिस्तान को अल्लाह सरसब शादाब करे, अल्लाह ताला इसमें ग़िज़ाई बहरान न पैदा करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।